रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट है जिसने 1911 में एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। रदरफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर और रिसर्च के तौर पर काम करता था। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट है जिसने एटम में न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। रिमेंबर, रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट है जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने 1911 में एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स वो सोर्स वो एलिमेंट जिसकी एटॉमिक नंबर 81 से ग्रेटर हो और अल्फा पार्टिकल एमिट करता हो। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है? अल्फा पार्टिकल हमारे पास हीलियम एटम की तरह एक पार्टिकल है, लेकिन हीलियम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, या हीलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है। वो रेडियोएक्टिव सोर्स जो अल्फा एमिट करता हो। और हमारे पास रदरफोर्ड ने एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लिया। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये गोल्ड फॉइल है। एक थिन मेटल ऑफ गोल्ड शीट ले लिया, फिर इस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पर बम्बार्ड किए तो उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत से रेस इस शीट से पास हुए। बहुत से अल्फा पार्टिकल इस शीट से पास हुए और बहुत थोड़े से कम मिकदार में डिप्लेक्ट हुए। इस डिप्लेक्शन को और पास जो अल्फा पार्टिकल है उसने किस चीज़ से ऑब्जर्व किया? डिटेक्टर से। उसने पीछे भी डिटेक्टर रख दी और सामने आगे भी डिटेक्टर रख दी। इस सारे एक्सपेरिमेंट्स से रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की कि एटम में बहुत सा जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए बहुत से रेस इससे पास हुए हैं। उसने प्रपोज किया कि इस एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एटम का सारा मास इस न्यूक्लियस की वजह से है। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कुछ रेस जो डिप्लेक्ट हुए हैं, जो वापस आए हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की रिपेलिंग की वजह से। और जो बहुत से रेस इस एटम से पास हुए हैं वो एटम में एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, इसलिए वो इससे पास हुए हैं। उसने ऑब्जर्व की कि एटम का जो टोटल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है एटम की निस्बत। और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस।
रदरफोर्ड ने पूरा एटॉमिक मॉडल पेश की कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के आउटसाइड, जबकि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, जिस तरह प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं एक खास दायरे में। और सबसे जो अहम पॉइंट उसने एक्सप्लेन किया वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है एटम के हाफ वेट का, जिसको हम एटॉमिक नंबर बी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? रिमेंबर, जितना प्रोटॉन होगा एटम के न्यूक्लियस के अंदर उतना ही इलेक्ट्रॉन आउटसाइड प्रेजेंट होगा एटम में। या तो अगर आप एटम में इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो हमारे पास वो बराबर होगा एटॉमिक नंबर के, या अगर आप सिर्फ प्रोटॉन की तादाद ले लें तो वो भी बराबर होगा एटॉमिक नंबर के। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल का क्या मतलब है? जितना प्रोटॉन होगा उतना ही तादाद में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एक एटम में। इसको हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहते हैं। एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। ये सिर्फ एक थ्योरी था, इसको फर्दर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है मोज़ली ने, और इसी के बुनियाद पर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है। इस इक्वेशन को मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियर चार्ज हाफ एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अगर पीरियोडिक टेबल में आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पीरियड को देख ले तो इसके एटॉमिक वेट ले लें। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। अगर नाइट्रोजन ले लें तो 14, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। अगर हम और भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक वेट है 16, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 8। हाफ हमारे पास बराबर है किस चीज़ का? एटॉमिक नंबर का। रिमेंबर, इसी कॉन्सेप्ट के बुनियाद पर मोज़ली ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था और फिर इस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है।